ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या आपने सुना भी होगा कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं हैगी। अब देखो, जैसे बहुत सी आत्माएं हैं तो कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख, ये तो सबके साथ है। इस चीज़ों से कोई नहीं बचा हुआ है। किसी के पास आज खुशी है, किसी के पास कल खुशी है, कभी दुख है, कभी सुख है, यही ड्रामा है। तो कभी भी दुख से घबराना नहीं है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसको अपना ड्रामा देखे कि अगर भाई किसी को खुशी दी होगी तो खुशी मिलेगी, और किसी को दुख दिया होगा तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अब इंसान कहता है कि हमने तो इस जन्म में, इस समय हमने तो किसी को दुख दिया ही नहीं, तो हम पे दुख क्यों आ रहा है। लेकिन इस जन्म में तो नहीं दिया, लेकिन पिछले जन्म वो किसने देखे, लेकिन वो तो सब बाबा ने देख रखे ना। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। तो इंसान ऐसे बहुत परेशान होता रहता है कि हमने तो कभी इस ज़िंदगी में किसी को हमने परेशान नहीं करा, किसी को दुख नहीं दिया, तो हम पे इतनी दुख मुसीबत क्यों आ रही। अब बहुत से इंसान ऐसे भी है कि किसी को दुख दे रहे हैं और फिर भी खुश हैं। तो जो जिसने दिया वही मिलेगा। अगर दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। सुख देंगे तो सुख ही आएगा लौट के, और दुख दोगे तो दुख लौट के आएगा। अब कोई भी दुख आ रहा हम पे, ठीक है, उस दुख से हमें और कोई नहीं निकाल सकता बाहर, सिर्फ एक परमात्मा ही निकाल सकता है हमें बाहर। हालांकि दुख है, वो दुख हमें भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी शक्ति हमारे अंदर भर देगा कि हम उसको हंसी हंसी, खुशी खुशी उस दुख को झेल सके। इतनी शक्ति वो परमात्मा हमें दे देता है। तो फिर हमें दुख का कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ फीलता ही नहीं आती हमारे अंदर दुख की, फिर खुशी ही खुशी रहती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें परमात्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक हम ज्ञान को नहीं समझेंगे, तो जब तक हमें कोई धारणा कुछ चीज़ में हमें महसूस नहीं होने की। और जिस दिन हमारे बुद्धि में ज्ञान बाबा का समझ में आ गया, उस दिन हमें सब धारणाएं हो जाएगी, क्या दुख है, क्या सुख है। समझ रहे हो ना। अब आपने भक्ति मार्ग में ये गाना भी बहुत सुना होगा, 2 लाइन गा के सुनाती हूँ। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ऐसे बोल बोलो कि हमारे बोल से कोई दुखी ना होए। मीठा बोलो, अच्छे बोल बोलो। तो जैसा बोल बोलेंगे वैसी बोल हमारे पास वापस आएंगे। मीठा बोलेंगे तो सामने वाली आत्मा से भी बोल हमारे मीठे ही आएंगे। कड़वा बोल बोलोगे तो कड़वे आएंगे वापस। तो दुख सुख का तो ये ड्रामा ही है सारा। अब सामना कैसे करेंगे हम? सामना करने की भी तो हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें परमात्मा दे रहा है। लेकिन उसकी शक्ति हमें महसूस नहीं हो रही, हमें एहसास नहीं हो रहा। उसके लिए हमें बाबा के संग योग करना पड़ेगा। जब हम योग करेंगे बाबा के साथ, तो वो शक्ति हमें स्वतः ही मिलती रहेगी कि हम सहन कर लेंगे। कोई भी हमें कैसे भी शब्द बोल रहा हो, कैसे भी वचन बोल रहा हो, हमें वो शक्ति मिलती रहेगी। जब हमें शक्तियाँ मिलेंगी तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर खुशियाँ आती रहेगी, चाहे फिर हमसे कोई कैसा भी व्यवहार करे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शिव पिता परमात्मा का ज्ञान लो, खुशी और दुख के संग जीना सीखो, क्योंकि ड्रामा ही दुख सुख का है। तो जब हम ज्ञान ले लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हम आत्मा है, परमात्मा है, और ये ड्रामा कैसे फिरता है। फिर हमें सब ड्रामा का राज पता चल जाएगा। फिर कोई दुख हमें महसूस नहीं होने का, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये ड्रामा है, दुख सुख का ड्रामा है ये। तो इसलिए कहते हैं कि ये मुंह से जो भी बोलो सब अच्छा ही अच्छा बोलो, अच्छा ही अच्छा सोचो। यही कहना है मेरा कि 7 दिन का कोर्स करिए और मुरली रोज सुनिए, मंथन करिए मुरली का, और योग करिए, बाबा के संग योग लगाइए खूब।
तो जो दुख है ना वो भी खुशियों में बदल जाएगा। तो कहते हैं ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और दुख जैसी कोई सौगात नहीं है, क्योंकि ये जो दुखों की सौगात हमें मिलती है ना, यही हमें मजबूत बनाती है। लेकिन इस बात को आप जब भी समझोगे जब 7 दिन का कोर्स करोगे कि दीदी कैसे कह रही है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और दुख जैसी कोई सौगात नहीं है। तो इस बात को आप जब भी समझोगे जब आप 7 दिन का कोर्स कर लोगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।